दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसको लेकर शिक्षक और कर्मचारी नेता राजेश चटर्जी सर का क्या विश्लेषण है, उन्होंने सरकार को क्या सुझाव दिया है, आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन इसमें पूरा खर्चा शासन वहन नहीं करती है। सिर्फ कुछ राशि क्षतिपूर्ति के रूप में कर्मचारियों को बाद में दिया जाता है और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें कर्मचारियों का समय और ऊर्जा का नुकसान होता है। इसलिए इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की तरफ से अपने स्तर पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना को लागू करने की मांग चल रही थी, ताकि बिल्कुल फ्री में और सरल प्रक्रिया में कर्मचारियों का इलाज हो सके। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर राज्य सरकार ने वर्तमान बजट 2026-27 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सदन से कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना का बड़ा ऐलान कर दिया और इसके लिए शुरुआती दौर में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, इस योजना में तेजी लाने के लिए और कर्मचारी संगठनों की डिमांड में छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 27 जुलाई 2026 को एक पत्र जारी करके 29 जुलाई की बैठक के लिए राज्य के 10 कर्मचारी और अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलावा भेजा गया। दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। उनके लिए एक अलग से लेटर शासन की तरफ से जारी किया गया था, उनके पते पर भेजा गया था। इसके बाद दोस्तों, तय रणनीति के मुताबिक 29 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया जी के नेतृत्व में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में एक बड़ी बैठक आयोजित किया गया और सभी से सुझाव लिए गए और सभी को सुझाव और अभिमत को मंत्रिपरिषद में भेजकर संक्षेपिका जल्द तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यानी कि दोस्तों, कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना को आगामी कैबिनेट में अप्रूवल के लिए लाया जा सकता है। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसका फाइनल दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा और इसको प्रदेश के सभी 5 लाख रेगुलर सरकारी कर्मचारियों के लिए इसको लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि शासन की तरफ से कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना के संबंध में एक 20 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इसके लास्ट पेज में यहाँ पर 2013 में चल रहे वर्तमान व्यवस्था और आने वाले कैशलेस चिकित्सा योजना के बारे में तुलनात्मक जानकारी दी गई है, ताकि दोनों व्यवस्था के बारे में सभी कर्मचारियों को अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सबसे पहले योजना के उद्देश्य के बारे में बताया गया है, जिसमें 2013 के वर्तमान व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद आगामी प्रस्तावित प्रक्रिया यानी कि कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को सूचीबद्ध हॉस्पिटल में यानी कि मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है। यानी कि कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री में इलाज उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे बिंदु पर हितग्राही के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी के वर्तमान व्यवस्था में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार जनों को प्रतिपूर्ति राशि का लाभ मिलता था। इसी प्रकार से कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना में भी सरकारी कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को इसमें भी लाभ मिलेगा, लेकिन कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना पूरी तरह से फ्री योजना है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे बिंदु पर दोनों व्यवस्था में सुविधा के स्वरूप के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी वर्तमान व्यवस्था में इलाज के बाद चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अथवा उपचार पूर्व स्वीकृति चिकित्सा अग्रिम की सुविधा दिया जाता था। यानी कि इलाज होने पर कर्मचारियों को क्लेम करने पर शासन की तरफ से कुछ राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है और कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना में ये पूरी तरह से फ्री होगा। कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर उनके जेब से 1 रुपए भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इसके बाद चौथे बिंदु पर दोनों योजनाओं में भुगतान व्यवस्था के बारे में तुलनात्मक जानकारी दी गई है, जिसमें अभी के वर्तमान व्यवस्था में चिकित्सा अग्रिम को छोड़कर कर्मचारी शुरू में अपने जेब से खर्च करता है, उसके बाद शासन की तरफ से बाद में उसे प्रतिपूर्ति राशि दिया जाता है। इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा योजना में सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को सीधे पीएमएस के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों को स्वीकृत सेवाओं के लिए कोई राशि भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद 5वें बिंदु पर दोनों व्यवस्था में हॉस्पिटल के पात्रता के बारे में बताया गया है, यानी कि इन दोनों व्यवस्था में किन किन हॉस्पिटल को पात्रता दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी के वर्तमान व्यवस्था में यानी कि अभी जो प्रतिपूर्ति व्यवस्था में प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल को इसकी पात्रता है, लेकिन कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना में सरकारी हॉस्पिटल और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल के साथ साथ
आयुष्मान योजना अंतर्गत सूचीबद्ध हॉस्पिटल को भी इसकी पात्रता होगी। इसके बाद छठवें बिंदु पर दोनों व्यवस्था में रेफरल सिस्टम, यानी कि मरीज को एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, एक जगह से दूसरे जगह में भेजने पर क्या क्या व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों, अभी के वर्तमान व्यवस्था में सामान्य स्थिति में शासकीय चिकित्सा अधिकारी जिसको अधिकृत किया गया है उसका रेफरल यानी कि अनुमति की जरूरत होती है किसी निर्धारित परिस्थिति को छोड़कर, लेकिन कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना में रेफरल की आवश्यकता ही नहीं होगी। हितग्राही यानी कि सरकारी कर्मचारी और उसके पात्र आश्रित मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में सीधे जाकर फ्री में इलाज करा सकते हैं। इसमें रेफरल की कोई झंझट नहीं होगी। इसके बाद सातवें बिंदु पर दोनों व्यवस्था में पूर्व स्वीकृति का क्या प्रावधान है उसे भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी के वर्तमान व्यवस्था में चिकित्सा अग्रिम और कुछ विशेष इलाज कराने से पहले अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना में पहले से निर्धारित पैकेज के लिए उपचार कराने से पहले ऑनलाइन प्री ऑथराइजेशन जरूरी होगा, यानी कि ये ऑनलाइन होगा। अब दोस्तों, इस कैशलेस चिकित्सा योजना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश चटर्जी सर का कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना को लेकर क्या राय है और उन्होंने राज्य सरकार को क्या सुझाव दिया है उसे भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में राजेश चटर्जी सर को कर्मचारियों के मुद्दों पर बहुत गहरी जानकारी है और कर्मचारियों के मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से वो विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजेश चटर्जी सर पहले कर्मचारी नेता है जिन्होंने 1 साल पहले ही शासन को कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना के संबंध में एक सटीक तरीके से ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया था, जिसको बाद में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के थ्रू से भी उसको भेजा गया। इसके कई बिंदुओं को छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार करके कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना में लागू करने जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि अभी 29 जुलाई के बैठक में राजेश चटर्जी सर को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें राजेश चटर्जी सर ने कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशालय के 3 अक्टूबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन के कॉपी को स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी को सौंपकर छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग रखी है, क्योंकि CGHS रेट लाइकेबल फॉर ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्गत CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स भी शामिल है। इसलिए राजेश चटर्जी सर की तरफ से कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना का लाभ देने की मांग रखी गई। दोस्तों, कैशलेस चिकित्सा सेवा योजना के संबंध में 29 जुलाई को स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर ने एक लंबा चौड़ा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस योजना के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। इसे जानना और समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। दोस्तों, राजेश चटर्जी सर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय सेवक और उसके परिवार को अब साधारण या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने के निर्णय से शासकीय सेवकों का सपना साकार होने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में बकायदा 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के तकरीबन 5 लाख कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार जनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के कार्य योजना को अंतिम रूप देने मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी के अध्यक्षता में आयोजित अति महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर ने भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशालय के 3 अक्टूबर 2025 की कॉपी को सौंप कर स्वास्थ्य सचिव को जानकारी दिया गया कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के पैकेज दर के अनुसार केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स और अन्य वरिष्ठ विशिष्ट वर्ग के लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जो कि 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर्स और अन्य विशिष्ट वर्ग के लाभार्थियों को CGHS के पैकेज दर पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैशलेस चिकित्सा योजना लागू हो जाने से छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय सेवक और उसके परिवार को अब साधारण अथवा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने के निर्णय से शासकीय सेवक का सपना साकार होने जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में बकायदा 100 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी कर्मचारी के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए
प्रस्ताव छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को दिया गया था। प्रस्तुत प्रस्ताव के सुझावों को कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने शासकीय सेवा को वर्तमान उपलब्ध चिकित्सा सुविधा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की विस्तृत जानकारी दिया है। पहले कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा कर्मचारी शुरू में स्वयं वहन व्यय करता था। उसके बाद चिकित्सा में हुए व्यय का बिल जमा करने के बाद शासन से प्रतिपूर्ति प्राप्त करता था, जो कि अत्यंत जटिल प्रक्रिया से गुजरने वाला था। लेकिन अब कैशलेस चिकित्सा योजना में कर्मचारी को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। कर्मचारी को ई कार्ड मिलेगा, जिसके तत्काल ऑनलाइन वेरिफिकेशन से आवश्यक चिकित्सा सुविधा बिना एडवांस राशि जमा किए प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी राहत है। पुराने प्रक्रिया में रेफर का प्रावधान था, लेकिन अब रेफर के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। पहले प्रारंभ से अंतिम तक इलाज का संपूर्ण व्यय का भुगतान कर्मचारी खुद वहन करता था, लेकिन अब नए योजना में प्रारंभ से अंतिम तक इलाज का संपूर्ण व्यय का भुगतान राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि TMS के द्वारा CGHS के दर पर सीधे हॉस्पिटल को होगा। इससे बिल पास कराने के लिए कार्यालयों में चक्कर लगाने और भ्रष्टाचार से कर्मचारियों को मुक्ति मिलेगा। उन्होंने बताया कि नए कैशलेस चिकित्सा योजना में कर्मचारी द्वारा उपचार एवं मेडिकल देयकों की जांच पड़ताल AI आधारित ट्रिगर विश्लेषण एवं राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई यानी कि नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट, जिसको NAFU कहते हैं, उसके माध्यम से ये होगा। इससे फर्जी मेडिकल बिल पर नकेल कसने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने कैशलेस चिकित्सा योजना को कर्मचारियों के सपनों को सरकार द्वारा साकार करने का योजना निरूपित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और मुख्य सचिव विकासशील सर का विशेष आभार प्रकट किया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी और इस योजना को मूर्त रूप देने वाले स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर ने हमारे पास एक वीडियो संदेश भी भेजा है, उसे भी आप आगे देख सकते हैं। साथियों को नमस्कार। कल कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी के ऊपर एक बृहद बैठक हुआ है और कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी का वर्क प्लान का कार्य योजना का अनुमोदन हो चुका है। अब यह अनुमोदन मंत्रिमंडल में जाएगा और उसके बाद कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी का आदेश जारी होगा। कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी के लिए माननीय वित्त मंत्री जी OP चौधरी जी ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है और इसके लिए हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई देते हैं, OP चौधरी जी को बधाई देते हैं और आभार मानते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी को समझने के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले अगर हमारे कर्मचारी या उसके परिवार का कोई बीमारी होता था, बहुत बड़ा गंभीर बीमारी हो जाता था, तो उसके लिए कर्मचारी को अपना इलाज के लिए पैसा खुद मैनेज करना पड़ता था, अरेंज करना पड़ता था, वहन करना पड़ता था। और दूसरी बात ये भी है कि उसको जाके रिफर कराना पड़ता था, उसके बाद फिर बिल को पास कराने के लिए भेजना पड़ता था। तो इतने सारे पेचीदगियों के बीच में कर्मचारी जूझ रहा था। CGHS पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत जो चिकित्सा के लिए रेट्स हैं वो उनको मिलता था, लेकिन बहुत पेचीदा खीर था। अब जो कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी आया है, इस कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंतर्गत कर्मचारी को एक ई-हेल्थ कार्ड मिलेगा। उस ई-हेल्थ कार्ड में उसके परिवार का नाम का उल्लेख होगा, साथ ही साथ उसका वेरिफिकेशन होगा, KYC होगा और उस ट्रीटमेंट का जो कार्ड होगा उस कार्ड को लेके बिना किसी रिफर के वो किसी भी प्रदेश के अंदर 134 अस्पताल और 64 हॉस्पिटल राज्य के बाहर वो सीधे अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट करा सकता है। ये एक बहुत बड़ा राहत है। इसमें कर्मचारियों को 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा। जितना भी खर्चा होगा वो सारा सरकार वहन करेगा। जो CGHS का रेट्स है उसका पालन होगा और अगर उससे एक्सेस होता है तो उस पर सरकार क्या रुख लेती है वो अभी आगामी समय में देखने वाली बात है। मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को और सारे कर्मचारी संगठनों को जिनने कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी में विशेष योगदान दिया है, विशेष रूप से हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक भाई कमल वर्मा जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। ये पॉलिसी वाकई अपने आप में है। इसमें कर्मचारियों के लिए मैं ये बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि उनको ट्रीटमेंट के लिए किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होगा। वो अस्पताल जाएंगे, एडमिट होंगे, ट्रीटमेंट होगा, सारा चीज़ होगा। लेकिन एक बात को याद रखिए कि जो भी ट्रीटमेंट होगा वो AI पद्धति से एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इसका परीक्षण होगा। अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगा। मैं पुनः सब लोगों को बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, अहम निर्णय लिया है
और बहुत ज़्यादा पुण्यकारी निर्णय लिया है। मैं सरकार को बधाई देता हूं, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और विशेषकर हमारे कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।